आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि बिहार और बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में पिछले एक लंबे समय से एक बड़ा अपराध गिरोह सक्रिय है, जो नए नए तरीके से लोगों का अपहरण करता है और उनसे भारी फिरौती की रकम वसूलता है। लेकिन आपको यह जानकर अच्छा लगेगा कि कटिहार पुलिस ने इस अपहरण गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 2 प्रमुख सदस्यों को धर दबोचा है। हुआ ऐसा कि आज से 7 दिन पूर्व 17 मार्च को इस अपहरण गिरोह के 4 लोगों ने मिलकर कटिहार के 2 लोगों का अपहरण कर लिया और उनसे फिरौती के रूप में 10 लाख रुपए की मांग की। इन 10 लाख में से अपहरणकर्ताओं ने 6 लाख रुपए वसूल भी लिए, लेकिन कटिहार पुलिस की सक्रियता और समझदारी ने इस अपहरण गिरोह को चारों खाने चित कर दिया। अब इस अपहरण के तरीके के बारे में भी जान लीजिए। अपहरण गिरोह के 4 सदस्य 17 मार्च को किसी ट्रेन से कटिहार पहुंचे। स्टेशन से बाहर निकलकर उन्होंने एक टोटो चालक मुर्तजा से बात की। चारों ने कहा कि हमारी मालदा की ट्रेन छूट गई है, हमें तुरंत मालदा जाना है। आज रात मेरी बहन की शादी है, तुम किसी से बात करके हमें एक गाड़ी बुक करवा दो। मुर्तजा ने उनकी मजबूरी समझते हुए तुरंत अपने एक साथी मोहम्मद मुश्ताक से बात की। मोहम्मद मुश्ताक स्कॉर्पियो चलाता है। मुर्तजा के कहने पर मुश्ताक मोंगरा से स्कॉर्पियो लेकर तुरंत कटिहार आ गया। इधर से ये चारों मुर्तजा के टोटो में बैठकर मेडिकल कॉलेज के पास पहुंच गए। उधर से मुश्ताक भी स्कॉर्पियो लेकर मेडिकल कॉलेज के पास पहुंच गया। चारों स्कॉर्पियो पर बैठकर मालदा के लिए रवाना हो गए। मुश्ताक ने मुर्तजा को भी अपने साथ स्कॉर्पियो पर ही ले लिया। जैसे ही स्कॉर्पियो मालदा पहुंची, इन चारों ने अपना असली रूप दिखाया और हथियार की नोक पर दोनों मोहम्मद मुश्ताक और मुर्तजा का अपहरण कर लिया और उनसे 10 लाख रुपए फिरौती की मांग की। अब इन दोनों के पास से बच निकलने का कोई उपाय नहीं था। इन दोनों ने किसी तरह अपने रिश्तेदारों से संपर्क कर अपहरणकर्ताओं को 6 लाख रुपए दे भी दिए, लेकिन अपहरणकर्ताओं को 10 लाख रुपए चाहिए थे। अभी वे लोग इनसे 4 लाख रुपए की और मांग कर रहे थे। इसी दौरान अपहरणकर्ताओं द्वारा इन दोनों को यह चेतावनी दी जा रही थी कि अगर इस अपहरण के बारे में पुलिस या किसी को भी सूचना दी गई तो तुम दोनों को मार दिया जाएगा। गाड़ी लेके बुलाया, मिर्चावाड़ी आए, आके जो है इन लोगों को बैठाया। बैठाने के बाद जो है ये बोला कि अगर हमको थोड़ा संदेह बुझाया। संदेह बुझाने के बाद जो हम इनको बोले कि हम अकेले गाड़ी लेके नहीं जाएंगे। ठीक। इसके बाद ये बोला कि अगर कितना पैसेंजर था? चार पैसेंजर था। जेंट्स था चारों? जी, चारों जेंट्स था। हाँ। इसके बाद ये बोला कि अगर तुमको उतना दिक्कत हो रहा है तो हम भी साथ में चलते हैं, चलेंगे। ठीक है। तो कितने बजे यहाँ से निकले? यहाँ से मेडिकल कॉलेज पहले गए? हाँ, मेडिकल से पहले सब एक टोटो में घुमाया। ठीक है। तो हाँ, टोटो में घुमाने के बाद जो है ये हमको 2:30 बजे का लमसम में फ़ोन किया। 2:30 बजे में बंगाल में सर घुसने के बाद जो है हम वहाँ पे पहुँचे और वो लोग जो है सुनसान मैदान में पहुँचने के बाद जो है हमारे ऊपर जो है वार करने लगा, घीच घाच करके जो है गाड़ी। कौन? वही चारों? हाँ, वही चारों। मतलब पहुँचते ही वहाँ पर? हाँ, वहाँ पे पहुँचते ही एगो अपाची गाड़ी लगा हुआ था। अपाची गाड़ी लगा हुआ तो हम समझ गए कि थोड़ा इसमें जो है कुछ जरूर लफड़ा है इसमें। इस कारण से हम अपाची गाड़ी को हम पीछे तरफ घूम के देख रहे थे। हाँ। इसके बाद देखते देखते जो है हम गाड़ी स्टार्टे में रखे थे कि अगर कोई दिक्कत होगा तो हम यहाँ से भागने का। गाड़ी कौन सा था तुम्हारे पास? स्कॉर्पियो S3 था। अच्छा। इनके बाद जो है उन बदमाश का जब इससे नज़र पड़ा तो ऐसे ही लोग उतर के जो हमारा एक कट्टा पकड़ा और पकड़ के जो है पूरा खींचा करके जो है लेके अंदर। कहाँ? स्टेशन पर ही? बंगाल स्टेशन पे? कहाँ बंगाल? कहाँ पर? वो सुनसान मालदा मैदान में है। मालदा में क्या वजह पहुँचे थे? मालदा में पहुँचे तब हम लोग का घर में घुसा लिया सर। घुसाने के बाद 6 लाख टका मांग रहा। 6 लाख टका हम लोग का घर वाला दिया। उसके बाद नहीं छोड़ रहा था, सर लोग गया। उसके बाद हम लोग को बरामद लेके आया। अच्छा। सर के लिए धन्यवाद। 6 लाख रुपए ले भी लिया? मारपीट भी किया तुम लोग? हाँ, मार रहा था सर। क्या चीज़ मारपीट कर रहा था? रूम में बंद किया हुआ? हाँ, रूम में बंद कर दिया था सर। वो कह रहे थे क्या जो हमको 10 लाख रुपया चाहिए दोनों से तब छोड़ेंगे। तो हम लोग बोले जो भाई हम लोग कहाँ से गरीब आदमी है, टोटो चलाने वाले टोटो चालक है, 10 लाख हम लोगों को कहाँ मिलेंगे। तो उनका कहना है जो 10 लाख नहीं दीजिएगा तो जान से मार डालेंगे। हमने उनको बोले थे जो आप जान से ही मार डालिए, लेकिन हम लोग पैसा नहीं कर सकते हैं ऊपर। अच्छा। फिर भी मतलब वो मारने का डेली मारते थे और फ़ोन वगैरह करते थे। तो 2 आदमी थे तो दोनों के पास फ़ोन आते थे। तो हम लोग मिलजुल के 6 लाख रुपया लास्ट में उससे फाइनल करके उसको दिया भी गया।
उसके बाद भी बच्चा 6 लाख कौन पहुंचाया, कैसे गया 6 लाख वो रुपए? एक आदमी से एक जंगल में ले जाके लिया है पैसा। अच्छा, आप लोग भेजे थे, कौन हाँ आदमी? भेजे थे आदमी, हम लोग का साथ में एक आदमी गए थे, उसके बाद जब उसको भी बैठा दिया, एक आदमी वहीं का एक आदमी से पैसा भिजवाए थे, अच्छा अच्छा। वहीं का एक आदमी से, मतलब रिलेशन थे उधर का। तो पैसा लेने के बाद भी नहीं छोड़ा था? नहीं, हम पैसा लेने के बाद भी नहीं छोड़े हैं। तो पुलिस जो है उसको छानबीन करके साइबर वाले मिल के सब मिल के उनको मतलब उसको ऊपर करके लेकर आए हैं। उसके बाद जो है मतलब अब जो अपहरण किए थे उनको भी थाना प्रभारी पकड़ के ले बहुत आए। मेहनत से पकड़ के 2 रात 1 दिन रह के 2 दिन 2 रात रह के उसको पकड़ के तब ये कटिहार लेकर अब आपका लड़का वापस आ गया है, अपहरण मामले का पर्दाफाश भी हो गया है, क्या जी, कहें हमारा कटिहार पुलिस लड़का को? आ गया है। कटिहार पुलिस को क्या कहेंगे इस में? इसके लिए बड़ी धन्यवाद और हम प्रणाम सलाम सब कुछ करते हैं उनको। इसी डर से उनके परिजनों ने भी किसी को यह बात नहीं बताई, लेकिन जब इनसे और 4 लाख रुपए की व्यवस्था नहीं हुई तो इन्होंने चुपचाप कटिहार पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा से संपर्क किया और अपनी सारी व्यथा कथा सुनाई। पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा ने इस घटना की संवेदनशीलता को समझते हुए चुपचाप लेकिन हाथों हाथ एक SIT का गठन किया और अपहरणकर्ताओं को धर दबोचने के निर्देश दिए। SIT ने जाल बिछाया और वैज्ञानिक तरीकों का सहारा लेते हुए यह SIT टीम पहुंच गई मालदा पहुंचकर इस SIT ने मालदा पुलिस की सहायता से इस गिरोह के अड्डे पर छापा मारा। फरक्का से लगभग 5 किलोमीटर पहले एक जंगल में इनका अड्डा था। पुलिस ने इस अड्डे को चारों ओर से घेरकर जब यहाँ छापा मारा तो पुलिस को कई चीजें मिली। अपहरण की हुई गाड़ी, दोनों अपहरित व्यक्ति और साथ में अपहरण गिरोह के 2 सदस्य। पुलिस ने हाथों हाथ दोनों पीड़ित व्यक्तियों मोहम्मद मुश्ताक और मुर्तजा को मुक्त कराया। अपहरित स्कॉर्पियो को भी बरामद किया और साथ में अपहरणकर्ता गिरोह के 2 सदस्य साहिब शेख और साकिर हुसैन को गिरफ्तार भी कर लिया। इस छापेमारी में पुलिस ने फिरौती की रकम में से 50,000 रुपए भी बरामद कर लिए। फिलहाल दोनों अपहरणकर्ता साहिब शेख और साकिर हुसैन जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं और गिरोह के बाकी सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा छापेमारी की जा रही है। इस घटना के संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा ने बताया कि दिनांक 17 मार्च 2025 को वेस्ट बंगाल के 4 अपराधी कटिहार रेलवे स्टेशन में उतरते हैं। वो लोग वहाँ पर एक टोटो चालक मुर्तज़ा से कांटेक्ट करते हैं कि हमको एक स्कॉर्पियो चाहिए जिससे हमको अपने घर वापस मालदा जाना है। मुर्तज़ा अपने जानकार मोहम्मद मुख्तार से बातचीत करता है और एक स्कॉर्पियो की उपलब्ध करवाता है। ये लोग वहाँ से थोड़ी देर मोंगरा गांव के पास जाते हैं, खाना पीना खाते हैं मुफस्सिल थाना क्षेत्र में, और वहाँ से ये लोग मालदा निकल जाते हैं। मालदा जाने के बाद इन लोगों की अपहरण की पुष्टि होती है और इनके पीड़ित परिवार को मालूम पड़ता है कि इनके परिवार वालों का अपहरण हो गया है। तो 19 तारीख को ये लोग अपहरण का FIR दर्ज करने थाने पर आते हैं। सूचना प्राप्त होते ही हम लोगों ने डेडिकेटेड टीम का गठन किया। जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों के पास थी कि कहाँ से ये लोग टोटो से मुर्तज़ा आया, कहाँ पर इन लोगों ने खाना खाया, फिर हम लोगों ने CCTV फुटेज प्राप्त करना स्टार्ट किया और बैक ट्रैक करते हुए हम लोग मालदा तक पहुँचे। वहाँ लोकल पुलिस की सहायता से हम लोगों ने 2 दिन तक लगातार सर्चेस करी और जो लगातार वहाँ से फ़ोन आ रहा था अपहरणकर्ताओं से उसको हम लोग ट्रैक करते हुए चलते रहे और लगातार जो हम लोगों ने प्रयास किया उसी का रिज़ल्ट था कि हम लोगों ने दोनों जो व्यक्ति अपहरण हुए थे मोहम्मद मुख्तार और मुर्तज़ा दोनों को बरामद किया सकुशल। साथ ही साथ जो स्कॉर्पियो उन लोगों के साथ गई थी उसको भी हम लोगों ने वहाँ से बरामद किया और 2 अपराधी जो इस पूरे संगठित गिरोह के 7 मेंबर्स में से 2 थे उनको हम लोगों ने गिरफ्तार भी किया है, जिनका नाम साहिब शेख है। ये भी मालदा के रहने वाले हैं और साकिर हुसैन ये भी मालदा के वैष्णव नगर के रहने वाले हैं। तो उन दोनों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया। इन लोगों के पास से कुछ पैसा भी बरामद किया है और वैष्णव नगर से ही हम लोगों ने इन लोगों की बरामदगी की और गिरफ्तारी करने के पश्चात हम लोग इन लोगों को आज वापस लाए हैं। कितने पड़ते सर? फिरौती कितना हुआ? इन लोगों से 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी और इसी क्रम में जो भी बातचीत हुई उसके क्रम में हम लोगों ने उनको ट्रैक करना स्टार्ट किया और इन दोनों को बरामद किया। कितना पैसा दिया गया था सर और कितना बरामद कुल बरामद हुआ? हम लोग 50,000 रुपये बरामद कर लिए हैं और हम लोगों का प्रयास है कि जो बचे हुए 5 अपराधी हैं उन लोगों को हम लोग जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करें
इस 5 में से 4 अपराधी तो वो हैं जो कि स्टेशन पे उतरे और पूरी घटना को अंजाम दिया। 2 अपराधी वो हैं जिनके घर पे इन लोगों को रखा गया और 1 अपराधी ने सिम उपलब्ध कराकर इन लोगों को दिया, जिससे लगातार ये लोग बातचीत कर रहे थे। तो हम लोगों ने सभी को पहचान कर लिया है और सभी जो अपराधी हैं सभी मालदा के रहने वाले हैं और चिन्हित होने के बाद हम बहुत जल्दी इन लोगों को गिरफ्तार